हेलो दोस्तों, अगर आप डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही आवश्यक होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम समावेशी शिक्षा से 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो बिना देरी किए हुए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है कि निर्देशन का प्रकार नहीं है, इसमें से कौन ऐसा है जो निर्देशन का प्रकार नहीं है। तो जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, लिखित निर्देशन जो होता है वह निर्देशन का प्रकार नहीं होता है। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ब्रेल लिपि ब्रेल विधि संबंधित है। ब्रेल लिपि किसके लिए बनाया गया है? तो ये बनाया गया है दृष्टि दोष, जिनको दिखता नहीं है उनके लिए ब्रेल लिपि बनाया गया है पढ़ाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन जो है कि भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था सन 1992 में। ऑप्शन नंबर ब इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अच्छी निर्देशन सेवा कौन सी होती है, इसमें आपको बताना है। तो सबसे अच्छी निर्देशन सेवा जो होती है वह शिक्षक केंद्रित होती है। ऑप्शन नंबर ब इसमें सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि डिस्ग्राफिया, इतनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि जिसका कोई भी हिसाब नहीं है, तो इसको ध्यान से देखिएगा कि डिस्ग्राफिया संबंधित है। तो डिस्ग्राफिया रोग किससे संबंधित है? तो लेखन अयोग्यता से है। ठीक है, जो लिखने में कमी होता है उनसे। डिस्ग्राफिया मतलब लेखन। आगे बढ़ते हैं कि दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है देहरादून में। ऑप्शन नंबर अ याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि ये क्वेश्चन है कि मनोवैज्ञानिक किक के अनुसार प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान का आधार क्या है? तो उन्होंने बताया बच्चों को पहचानने के लिए कि बच्चों द्वारा किए गए कार्यों की गति के द्वारा हम उसको पहचान सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है वह है कि निर्देशन युवकों को स्वयं से, अन्य से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना एवं सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया, ये कथन किसका है? तो ये कथन है हमारे स्किनर साहब का। ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है कि परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञान शाला कहाँ पे स्थित है? तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, 2022 में भी और 2024 में भी। जिसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इलाहाबाद या प्रयागराज में। आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निरक्षर एक आधार है जिस पर शिक्षा में उन्नत के सभी कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए, यह कथन किसका है? तो ये कथन हमारे बार एवं बर्टन का। ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि केंद्रीय शिक्षा तथा व्यवसायिक ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी सन 1956 में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है समावेशी शिक्षा। ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भाटिया बैटरी में, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। भाटिया बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण होते हैं? तो 5 उप परीक्षण होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करता है? तो परामर्श मतलब ये भी चिकित्सा से ही होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी। ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में मंद बुद्धि बालकों की पहचान कैसे कर सकते हैं? तो उनका हम प्रक्षेपी विधि से, किस विधि से? प्रक्षेपी विधि से हम मंद बुद्धि के बालकों का पहचान कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दिखाता है। कौन नहीं दिखाता? तो संबंध से हमें कोई पता नहीं चलता है। ऑप्शन नंबर 100। आगे बढ़ते हैं कि शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी हो सकती है? तो अंतिम जो अवस्था हो सकती है वो शल्य चिकित्सा। ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे सामने कि श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाती है, जो सुन नहीं सकते उनके लिए कौन सा तरीका आप अपनाएंगे जिससे वो पढ़ सकें? तो उसके लिए हम सांकेतिक भाषा का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ब सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं टीएटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीएटी के द्वारा परीक्षण किया जाता है। तो टीएटी जब भी दिखे तो आप समझिए व्यक्तित्व परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब है।
अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक पुस्तक है जिसका नाम है सर्वे ऑफ एजुकेशन ऑफ द गिफ्टेड चिल्ड्रेन के लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक थे वे हैविंग हर्स्ट है, ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि विशिष्ट बालक किस बुद्धि लब्धि में नहीं आते हैं। तो 70 से 85 ऑप्शन नंबर ब सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में सम्मिलित नहीं है। तो कौन नहीं सम्मिलित है, इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ, ब्रेल लिपि का विकास किसने किया। तो ये याद रखिएगा, जो ब्रेल लिपि हम लोग पढ़ते हैं मतलब सुनते हैं, एलिस ने किया था, ऑप्शन नंबर द। अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने है कि भाषा कौशलों के विकास हेतु उपकरण कौन सा है। तो भाषा विकास के लिए हम कंप्यूटर भी यूज करते हैं, दृश्य शब्द सामग्री भी यूज करते हैं, भाषा प्रयोगशाला, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना हुई थी। तो ये हुई थी सन 1992 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने है कि ब्रेल लिपि उपकरण उपयोग आती है, किसके लिए उपयोग होती है। जो दृष्टि दोष बालक होते हैं उनके लिए उपयोग आती है, ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि अस्थि बाधित हेतु आरक्षण का प्रावधान कितना है। तो 4% का प्रावधान है, ऑप्शन नंबर ब। अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है कि अस्थि बाधितों हेतु संस्थान स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है। तो ये आते हैं विकलांगता भी, रोगग्रस्तता भी, अक्षमता, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है वह है कि निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है। तो क्या बताया जा सकता है, तो क्या बनने योग्य ये भी बताया जा सकता है, और क्या न करने योग्य है यह भी बताया जा सकता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 100 हमारा सही जवाब हो जाएगा, अ और ब दोनों। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।